ये तो जायदाद के कागजात हैं। फाल्गुनी बेटा, अरे वाह फाल्गुनी, तुमने तो बहुत अच्छा प्लेन बनाया। हाँ बेटा, बहुत अच्छा प्लेन बनाया है। दो मुझे। फाल्गुनी बेटा, ये प्लेन लेके ऊपर जाओ, ऊपर हवा भी है ना, अच्छे से उड़ेगा, ठीक है? एक मिनट मॉम। फाल्गुनी, ये प्लेन देना मुझे। नहीं। मैं तुम्हें अच्छे वाला बना के दूंगा। आपने सारे प्लेन खराब कर दिया, बहुत बुरे हो हीरो जी। जीजी माँ, तो क्या हुआ? विधान है ना, विधान गया है असली वाली और बड़ी वाली प्लेन लाने के। सच्ची? असली वाला प्लेन? बड़ा वाला? पर बिट्टू दीदी, हीरो जी मेरे प्लेन देख के डर क्यों गए? वो इसलिए कि वो सोच रहे थे कि इतनी अच्छी प्लेन किसने बनाई। सुयश, ऐसा क्या इन पेपर्स में बेटा? मुझे दिखाओ। ये मेरे पिताजी की वसीयत के कागजात तुम्हारे पास कैसे? वही कागजात जिसे ढूंढने के लिए जीजी माँ लेजर बन के इस घर में आई थी। जीजी माँ, आपने जो प्लेन बनाया है पेपर से, वो पेपर कहाँ मिले आपको? माँ की अलमारी में एक छोटी अलमारी है, उसमें ना फोन की तरह नंबर है। मुझे ये पेपर वहीं से मिले। एक पेपर का तो मैंने प्लेन बना के खिड़की से उड़ा भी दिया, ये दूसरा पेपर है। आज आपका खेल खत्म हो। पहला पेपर बाहर उड़ गया, मतलब मेरे ससुर ने मेरे खिलाफ जो भी बातें उसमें लिखी थी वो इस कागज में नहीं है। कुछ सोचना पड़ेगा। उतना मेरी पिताजी की वसीयत के कागजात तुम्हारे पास थे? तुमने इन्हें आज तक छुपा के क्यों रखा था? इसकी एक वजह है। हाँ, ये वसीयत मैंने अपने पास रखी, आपको ये नहीं बताया कि ये वसीयत मेरे पास है। पहले मैंने ये क्यों किया, ये वजह समझ लीजिए, उसके बाद ही आप मेरे बारे में जो भी राय बनाना चाहते हैं बना लीजिए। आपको तो पता है कि मेरी दुनिया इस परिवार से शुरू होती है और इस परिवार पे ही खत्म होती है। सुयश और विधान मेरे दिल के दो टुकड़े हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे दिल के टुकड़े एक दूसरे से रूठ जाए।
इतिहास गवाह है। ये पैसा, जमीन, जायदाद, बड़े बड़े घर तोड़ चुका है, भाई भाई में दुश्मनी पैदा कर चुका है। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब हमारे घर में हो। सुयश और विधान मेरी दो आंखें हैं। मैं खुद नहीं जानती मैं दोनों में से किससे ज्यादा प्यार करती हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरे पूज्य ससुर जी ने सारी जायदाद सुयश के होने वाले बच्चे के नाम पे की है, पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन बाद में विधान का ख्याल मेरे दिमाग में आया। अगर इस बात से विधान खुश हो जाता तो इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। लेकिन मेरे दिल में एक डर बैठ गया कि अगर विधान इस बात से टूट गया तो, अगर उसे सुयश के लिए अपने दिल में कुछ, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे राम लखन की जोड़ी टूट जाए। इसीलिए मैंने इस वसीयत के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रही कि हम पर ऐसा समय कभी ना आए कि हम इस वसीयत के बारे में जरा भी सोचें। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं बुरी नहीं हूं। मैंने ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि ये दो भाई अलग हो। इतने साल मैंने इस परिवार को सहेज के रखा है। मैं नहीं चाहती थी कि इस कागज के एक टुकड़े की वजह से मेरा परिवार टूट जाए। माँ मत रोना। मॉम, आप प्लीज मत रोइए। देखिए, आपने कुछ गलत नहीं किया। हम सब जानते हैं कि आप कितनी अच्छी हैं। उत्तरा, हम सब जानते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया हमेशा इस घर को संभालने के लिए किया है। संजो के रखा है इस घर को तुमने। अगर तुमने इस वसीयत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया तो शायद वो घर की भलाई के लिए ही होगा। मॉम, आपको पता है, अगर भगवान भी आके कहेंगे ना कि मेरी मॉम गलत है, मैं तब भी नहीं मानूंगा, क्योंकि आपने आज तक किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। सबके लिए अच्छा ही सोचा है। मुझे पता था मुझे कि मेरा परिवार मुझे कभी गलत नहीं समझेगा। एक बार फिर से चालाकी से आपने सबको अपनी बातों में फंसा लिया। माँ, आप कभी मत रोना, ठीक है? हीरो जी, आप बहुत अच्छे हो। आपने मेरी माँ को चुप करा दिया। थैंक यू।
विधान कहाँ है? अब वो ऑफिस में कुछ पेपर वर्क था ना, तो हाँ छोटे, तू ऑफिस का काम खत्म करके जल्दी घर आ जा, तेरे लिए एक सरप्राइज है। यार वो मैं सब कुछ विधान के नाम करना चाहता हूँ, विधान के नाम करना चाहता हूँ, विधान के नाम करना चाहता हूँ, विधान के नाम करना चाहता हूँ। क्या? क्यों बेटा? मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई को मुझसे कोई शिकायत हो। अगर ये सब कुछ उसके नाम हो जाएगा तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन सुयश, ये सब करने की क्या जरूरत है? डैड, जरूरत है। इस घर की जायदाद को मैं इस घर के रिश्तों की दरार नहीं बनने दूंगा। देखो बेटा, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, तो कायदे से तुम्हारा हक बनता है। अगर तुम्हें लगता है कि विधान को किसी भी बात का बुरा लगेगा तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी को आधा आधा कर लेते। डैड देखिए, आपने और मॉम ने कभी भी मुझ में और छोटे में कोई फर्क नहीं समझा। अगर ये सब कुछ उसके नाम हो जाएगा तो हमारे नाम भी तो होगा ना। और मैं नहीं चाहता कि विधान के मन में कोई भी ख्यालात आए कि छोटे होने की वजह से उसका उसका हक नहीं मिला। और देखिए डैड, अगर ये सब कुछ उसके नाम हो जाएगा तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, और इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूं। प्लीज डैड, मना मत कीजिए। सुयश, मैं फिर भी कहूंगा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लो, एक बार वापस सोच लेना। हाँ बेटा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मॉम, तुम मैंने सोच लिया और आज शाम को ही मैं अपने लॉयर को बुला रहा हूं। और हाँ, आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज छोटे को कुछ मत बोलिए। ये उसके लिए सरप्राइज है। वाह, कहाँ गया मेरा सोना बेटा? ओहो, तो तुम यहाँ हो। देखो सोना बेटा, माँ आपके लिए क्या लाई है। इतनी बड़ी चॉकलेट मेरे लिए? हाँ बेटा, तेरे लिए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने आज अपनी माँ के लिए क्या किया है। पता है, तुम मेरी किस्मत का तारा बन के मेरी जिंदगी में आई हो। बिट्टू दीदी, देखो मैं माँ की किस्मत का तारा बन के आई हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे ये चॉकलेट दी। आप भी मेरे साथ खाओ, मीठा साथ में खाने से मिठास बढ़ती है। लो। कहाँ जा रही हो नियति बेटा? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। अब मुझे किसी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। अब सब कुछ इस घर में ठीक होगा, एकदम खुशी खुशी रहेंगे हम लोग सब साथ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी जीजी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। जो मैं इतने सालों से नहीं कर पाई, उसने एक झटके में कर दिया। ना ही वो वसीयत के कागजात प्लेन बना के उड़ा दी, और ना ही ये सब कुछ होता। ओ नियति, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब सब कुछ तुम्हारा और विधान का हो जाएगा। तुम खुश हो ना? शर्म आनी चाहिए आपको। जीजू आपको देवी मानकर आपकी पूजा करते हैं, दुनिया की सबसे अच्छी औरत समझते हैं, लेकिन आप उनके साथ सिर्फ और सिर्फ चालें चलती हो। जीजू की अच्छाई का फायदा उठाकर आप सिर्फ अपना मतलब निकालना चाहते हो। किसी की खुशी या गम से आपको कोई लेना देना नहीं है। पर याद रखिएगा, मैं जीजू को विधान के नाम सब कुछ नहीं करने दूंगी। और आपका ये प्लान
मैं कामयाब सोचना भी मत। ये मेरा बरसों का सपना रहा है। आज जो होने वाला है ना, उसे तो कोई नहीं रोक सकता। कि तो शाम को ही पता चलेगा मॉम। हाँ छोटे, कहाँ है तू? अरे ऐसे कैसे बताऊं? सरप्राइज सरप्राइज होता है। तू जल्दी घर आ जा, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। बाय। अरे तुम कब आई? मैं अभी विधान से ही बात कर रहा था। वो बार बार मुझसे पूछ रहा है क्या सरप्राइज है, बताओ। मैंने कहा ऐसे कैसे बताऊं? मत कीजिए जीजू, ये गलत है। विधान कभी नहीं चाहेगा कि ये जायदाद आप उसके नाम करो। नियति, मैंने कब कहा कि विधान को इन सब चीजों का लालच है? तो मत कीजिए ना उसके नाम। देखो नियति, मॉम के मन में जो डर है ना जायदाद को लेके, वो बिल्कुल जायज है। मैं बस वो दूर करना चाहता हूँ। वो इस घर की बड़ी हैं, उन्होंने दुनिया देखी है। तुम्हें पता है, प्रॉपर्टी को लेके दो भाइयों में अक्सर झगड़ा होता है, और मुझे लगता है इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि मैं सब कुछ विधान के नाम कर दूं। तुम्हें पता है, अगर आज फाल्गुनी ठीक होती ना, तो वो भी मेरे इस फैसले से सहमत होती। जीजू ये अरे वकील अंकल ने तो मुझे मैसेज ही नहीं किया कि उन्होंने पेपर्स रेडी किए कि नहीं। मुझे उन्हें याद दिलाना है। मैं भी आया। हाँ, कैसे समझाऊं मैं आपको जीजू? अगर ये जायदाद विधान के नाम हुई, मम्मी सब अपने नाम कर लेगी। जीजी माँ को उनके सच के बारे में पता है, इसलिए वो आपके हक के लिए लड़ती रही। और आज ये सब इतने आसानी से जा रहा है। जी वकील अंकल, आप शाम को आ जाइएगा। जी बाय। क्या हुआ? एक मिनट, अभी बताता हूं क्या हुआ। चेहरा देखा अपना? कोई ऐसे चॉकलेट खाता है? ऐसे लग रहा है तुम चॉकलेट को नहीं, चॉकलेट तुम्हें खा रही है। पूरा फेस ब्राउन कर लिया है। अब हंसो, अब तो आपका चेहरा भी ब्राउन हो गया। साफ करो। नहीं करूंगी। मैंने कहा साफ करो। हो गया, अब ध्यान से खाना। हीरो जी, चॉकलेट ऐसे ही खाते हैं, ध्यान से थोड़ी खाते हैं। अरे मैंने फिर से लगा दिया और मैं साफ भी नहीं करूंगी। माँ, आज मैं विधान के नाम सब कुछ करने जा रहा हूँ। आप खुश हैं ना? आप हमेशा से यही चाहती थी ना कि विधान के भविष्य को लेकर उत्तरामा के मन में कोई भी डर पैदा ना हो। पता है, विधान और मेरे बीच में सगे सुतेला वाला ख्याल कभी आना ही नहीं चाहिए, नहीं तो उनका डर और बढ़ जाएगा।